और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं एक दिन मनाने के लिए। इसको ग्रीक ज़ुबान में कासारा दिफ्तेरा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लीन मंडे, यानी एक ऐसा मंडे, एक ऐसा दिन जो क्लीनिंग का दिन है, जो अपने आप को साफ करने का दिन है, पाक करने का दिन है। और आज के दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ग्रीक लोग जो हैं वो अपने घरों को साफ करते हैं। अगर हम अपने घरों को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? अंदर से बदबू पैदा हो जाएगी, बीमारियां पैदा होएंगी और वो घर के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा सिर्फ घरों को ही पाक नहीं किया जाता, बल्कि लोग अपने आप को भी पाक करते हैं। और ये जो रोटी बनाई गई है इसका नाम है लगाना। क्या नाम है? लगाना। और इसके अंदर खमीर नहीं डाला गया और इसमें उन्होंने छोटे छोटे सुराख भी रखे हुए हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसकी भी वजह है। ये जब यीशु को कोड़े लगते थे तो जब वो कोड़े को उठाया जाता था उसके बदन से, तो वो बोटियां जो था वो नोच लेता था। तो ये रोटी जो आपको यहाँ पर जख्म से छलनी जो जिस्म है, हाँ, तो वो जिस्म को छलनी कर देते थे। इसलिए ये लगाना रोटी बहुत मीनिंगफुल है हमारे लिए। और यीशु ने क्या कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। तो ये लगाना एक वंडरफुल मैसेज है आज के दिन के लिए। और ये लोग आज के दिन बीच पर जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, अपनी अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं और इस रोटी को खाते हैं। और ये रोटी कौन है? यीशु मसीह का बदन है जो हम खाते हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि आज का दिन तौबा का दिन है। आज का दिन जो है वो हमने पछताना है, अपने पुराने पिछले सारे साल को याद करना है और देखना है कि जो पाप मेरी ज़िंदगी में है, जो गुनाह मैंने अपने जिस्म के ऊपर लगा लिए हैं, जो गुनाह के धब्बे मुझ पर लग चुके हैं, मैंने उसमें से पाक और साफ होना है। हालेलुया। और इसमें जब हम पाकीज़गी की तरफ बढ़ते हैं तो एक पहला स्टेप जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं वो है तौबा। उसको क्या कहते हैं? तौबा। और तौबा का मतलब होता है कि आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे थे तो आपने यू टर्न ले लिया और आप वापस आ गए। हम खुदा से आए हैं, हम आसमानी हैं, हम ज़मीनी नहीं हैं। और इस दुनिया में रहते हुए कभी कभी हम भटक जाते हैं, हम गुनाह में गिर जाते हैं, गुनाह के धब्बे हमारे ऊपर लग जाते हैं, हम गलत और गंदा रास्ता ले लेते हैं। लेकिन फिर खुदा जब हमारे अंदर नया रूह डालता है, जब खुदा का कलाम हमें निखारता है, तो फिर हम उस गंदे रास्ते से निकलकर क्लीन रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। और वो आज का दिन है। हालेलुया। तो ग्रीक लोग, मैं समझता हूँ ये ट्रेडिशन बड़ी अच्छी है कि इस दिन को इन्होंने मखसूस किया है इससे पहले कि हम फसा में शामिल हों। फसा क्या जाहिर करता है? फसा आज़ादी को जाहिर करता है। फसा खुदा की बादशाही को जाहिर करता है। खुदा की फसा में हम जब शामिल होंगे आसमान पर तो वो खुदा की बादशाही को जाहिर करता है। और भाई अभी ये गीत गा रहे थे, जे तू चौनी है खुदा दी बादशाही जिंदे, जे तू चौनी है। और अगर हम खुदा की बादशाही को चाहते हैं, अगर हमारी जान जो है, अगर हमारी सोल जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, तो हमें आज सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। आज हमें अपने आप को क्लीन करने की ज़रूरत है। इसलिए ये कासारा दिफ्तेरा है। आज का दिन हमें कुछ याद दिलाता है कि हमने अपने आप को किस तरह से पाक साफ रखना है। हालेलुया। और यहाँ पर पतंगे इस दिन पर उड़ाई जाती हैं और इसका भी एक मतलब है। पतंगे कहाँ पर उड़ती हैं? जमीन पर के आसमान पर? आसमान पर उड़ती हैं। हालेलुया। और खुदा चाहता है
कि हमारी जो रूहानी पतंगे हैं वो भी आसमान की बुलंदियों तक उड़े। हालेलुया। और खुदावंद कहता है कि अगर तुम मुझे याद करोगे, मेरी वर्शिप करोगे, तो मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक बरकत दूंगा। और इसलिए ये पतंगे उड़ाने का भी कॉन्सेप्ट जो है वो इसीलिए है कि हम रूहानी तौर पर ग्रो करें, हम बढ़ें और बरकत पाएं। अब सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि ये तौबा के लिए इस दिन को मखसूस करते हैं, और तौबा के लिए फिर उसके बाद रोज़े रखने का सिलसिला आता है। और कितने रोज़े रखे जाते हैं यहाँ पर? 40 रोज़े रखे जाते हैं। याद करें ज़रा कलीसिया, क्या 40 दिन है बताते हैं? हालेलुया। खुदा ने जब अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल कर अपनी बादशाही में लाना था, तो उन्हें कहा गया कि तुम बियाबान में से गुजरोगे, और बियाबान में 40 बरस तक खुदा उन्हें तैयार करता रहा। ये क्या थे 40 बरस? उनकी तैयारी के, उनके क्लीन होने के दिन थे, उनके कासारो होने के दिन थे। और हम देखते हैं कि 40 साल खुदा उन्हें क्लीन करता रहा मुख्तलिफ तरीकों से। और इसके बाद भी एक 40 का एक और हमें भी अदद नजर आता है। वो कहाँ पर है? 40 दिन तक जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में चलते रहे और अबलीस से आजमाए जाते रहे, और अबलीस उनकी आजमाइश करता रहा, वो खुदावंद के मजबूत होने के दिन थे। वो खुदावंद के रूह में नई ताजगी हासिल करने के दिन थे। और उसने 40 दिन ना खाया ना पिया। तो इस तरह से आज का जो 40 दिनों का आगे से हम सफ़र करने वाले हैं, वो इन्हीं चीज़ों को जाहिर करता है। पहला सफ़र कहाँ से शुरू होता है? मिस्र की गुलामी से, और वो 40 साल का सफ़र बन गया। लेकिन यीशु मसीह फिर जब आया तो उसने उस सफ़र को 40 दिन का किया, और खुदावंद ने फतह पाई, और खुदावंद ने सलीब पर चढ़कर हमारे लिए बादशाही का रास्ता निकाला है। तो आज मेरे अजीज़ों, आज हम भी अपने मसीहा की डगर पर चलेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे। आज के दिन को तौबा का दिन ठहराएंगे। और हम एक हवाला पढ़ेंगे भाई राजा के साथ मिलकर, यशायाह 1 बाब और पहला बाब उसकी 18 आयत को देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आज जो हम सफ़र शुरू करने वाले हैं 40 दिनों का, उसमें पहला नंबर आता है तौबा का। और खुदा इसके बारे में हमें क्या कहता है उसको हम देखते हैं। आओ असी सलाह करिए। हाँ, खुदावंद क्या कहता है? आओ असी सलाह करिए। आओ हम मिलकर बैठे। आज हम मिलकर भाई और बहनें बैठे हुए हैं और हम सलाह करेंगे। आज खुदा भी यही कह रहा है, आओ हम सलाह करें। आओ असी सलाह करिए, यहोवा आखदा है, भावें तुहाडे पाप किरमच जहे होण, हाँ, वो बर्फ यह चिट्टे हो जाणगे। आमीन। खुदावंद कहता है अगर तुहाडे गुनाह किरमजी हों, किरमजी रंग जो है वो लाल रंग को कहता है, और कहता है अगर तुम्हारे अंदर पाप है, गुनाह के धब्बे लग चुके हैं, आपके जिस्मों के ऊपर खून के और गुनाह के धब्बे हैं, तो खुदावंद कहता है आओ मेरे साथ बात करो, तो मैं माफ कर दूंगा और तुम्हें किस जैसा बना दूंगा? बर्फ की मानिंद। सफेद रंग अगर देखना है ना तो बर्फ को देखें। फिनलैंड में बड़ी बर्फ इन दिनों में पड़ रही होती है, तो वो सारा सफेदी हर तरफ फिरी होती है और इतना साफ शफाफ लगता है, क्लीन जगह लगती है। फिर भावें मजीठ जहे लाल होण, हाँ, वो उन जहे हो जाणगे। हालेलुया। मजीठ जहे लाल पता की हुंदे ने? उस रंग के अंदर, उस लाल रंग के अंदर थोड़ा काला रंग भी शामिल हो जाता है, और इसको कहते हैं मजीठ जैसे लाल रंग। यहाँ पर अर्गवानी रंग उर्दू में लिखा हुआ है, तो खुदावंद कहता है मैं उसे ऊन की तरह उजला कर दूंगा। ऊन का रंग भी बड़ा साफ और शफाफ हमें नजर आता है। तो हम यहाँ पर गहरे मतलब को देखें तो खुदावंद कहता है जो गुनाह तुम्हारे खून के अंदर हैं, बचपन से ही जो तुम्हारे अंदर गुनाह है, अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं माफ कर दूंगा। और फिर खुदावंद कहता है कि
अगर उसमें काला रंग भी शामिल हो गया है, और काले रंग क्या मुराद है? हमारे काले काम, हमारी काली करतूतें, हमारे गुनाह जो हम इस दुनिया में रहते हुए दब्बे जब हमारे ऊपर गुनाह के लग जाते हैं, तो खुदावंद कहता है जैसी भी सूरत हाल हो, चाहे वो गुनाह तुम्हारे माँ बाप का है, चाहे तुम्हारे खून के अंदर है, या तुम्हारे अपने गुनाह है, खुदावंद कहता है मैं उन सबको माफ कर दूंगा, आओ हम बातचीत करें। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इस चीज को कहते हैं तौबा करना। जब हम अपने खुदा के पास आकर कहते हैं खुदावंद मुझसे गलती और खता गुनाह हो गया है, तो मुझे माफ कर दे, इसी चीज को तौबा कहते हैं। मुशरफ बेटा जब धक्के खा के, आवारागर्दी करके, गुनाह के धब्बे अपने ऊपर लगा के वापस आता है, तो इस चीज को क्या नाम दिया जाता है? तौबा। इसी को तौबा कहते हैं। हालेलुया। और जब हम अपने खुदा के पास वापस आ जाते हैं तो ये तौबा है। और ये अब जो दिन है ये खास तौबा के लिए मुकर्रर किया गया है, अपने आप को क्लीन और पाक साफ करने का ये दिन है। हम इसके अलावा हम देखेंगे कि जब हम क्लीन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को हमें साफ करना है। मैं कुछ आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या क्या चीजें हमारे अंदर साफ होने की जरूरत है। अपनी सोचा, हमारी बुरी जो गंदी सोचें हैं उनको साफ करने की जरूरत है, और अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। और आज से हम ये करेंगे कि हम हर तरह से क्लीनिंग को, पाकीज़गी को अपने अंदर रखेंगे। हालेलुया। जो ना सिर्फ यहाँ के लोग अपने आप को क्लीन करते थे, बल्कि मिस्र जो इसराइली हैं, जब ये फसा का दिन आता है तो फसा की ईद के लिए वो 7 दिन तक अपने घरों को, अपने आप को पाक साफ करते हैं। और जो ख़ास तौर पर खमीर का मैंने बताया, वो अपने घरों से बिल्कुल साफ करके पाकीज़गी के दिनों में आते हैं। अब जब इंसान अपने पाकीज़गी की तरफ देखता है तो आप ये देखें कि एक इंसान 3 in 1 है। कौन कौन है एक इंसान के अंदर? पूजा बेटा, बॉडी, सोल और स्पिरिट। इंसान कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से। पता है कैसे? जब खुदा ने इंसान को बनाया तो किससे बनाया था? मिट्टी से। मिट्टी का एक पुतला बनाया, उसको जिस्म का नाम दिया गया है। और जब उसका जिस्म मिट्टी से बनाया तो खुदा ने अपना रूह उसके अंदर डाला, अपना दम फूका, और खुदा की तरफ से वो दम आया है। और जब फूका तो इंसान जीती जान हुआ। जे तू चौनी है खुदा दी बादशाही नी जिंदे, तो फिर वो जिंद बन गई, फिर वो जीती जान हुआ। तो इस तरह 2 चीज़ों ने मिलकर एक तीसरी चीज़ को तख्लीक किया। और आप याद रखें कि ना सिर्फ हमें अपने जिस्मों को पाक करना है, हमारी सोचों को पाक करना है, अपने घरों को पाक करना है, बल्कि हमें इन तीनों चीज़ों का भी ख्याल रखना है जिसके वसीला से हम चलते हैं। और सबसे पहली क्लीनिंग जो खुदा का कलाम हमें बताता है वो ये है कि तुम अपने बदनों को पाक करो। और बदनों को पाक और साफ और क्लीन करने का बेस्ट तरीका रोज़ा है। क्या है? रोज़े को पंजाबी में क्या कहते हैं? उपवास और व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं, रोज़ा कहते हैं। और याद रखें कि डॉक्टर भी आपको रोज़ा रखने के लिए कहेंगे। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब हम स्टमक में खाना खाते हैं तो हमारी एक आंत होती है जिसको बड़ी आंत कहते हैं, और वो इस तरह से जिग जैग सूरत में चलती है। और अगर आप उसको भरा ही रखते हैं, ऑलवेज खाते जाते हैं और कभी भूख महसूस ही नहीं होने दी, तो वो जो आंत है वो एक दिन स्टक हो जाएगी, वो जम जाएगी, और वो आंत जो है वो फिर बीमारियां पैदा करेगी। तो इसलिए जब रोज़ा हम लोग रखते हैं तो रोज़ा हमारे जिस्म में से जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो जहरीली चीज़ें हैं, वो उसको निकाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये मैं आपको मेडिकली बता रहा हूँ। खुदा तो जानू जान है, वो तो कहता है कि तुम रोज़ा रखो, हफ्ते में 1 दिन मुकर्रर करो। और मैं आप सब लोगों को कहूँगा
कि आप फ्राइडे का दिन हमने रोज़े के लिए मुकर्रर किया हुआ है, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप 6 बजे तक, 3 बजे तक, जो भी टाइम आपको मखसूस हो, आप डिसाइड कर सकते हैं मेरी दवाई के हिसाब से, मेरी सेहत के हिसाब से मैं कितना लंबा रोज़ा रख सकता हूँ। और आप रोज़ा रखें और खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद आपको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देगा। और हमने रोज़ा रख के करना क्या है, हम उसको पढ़ेंगे। यसाया 58 6 से 9 आए। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। हालेलुया। रोजे में क्या करना है, हमने बदी के बंधनों को खोलना है। हमने अब जो गुनाह के बंधन हमारे ऊपर लगे हुए हैं ना, उससे हमने आजाद होना है। हम गुनाह की गुलामी में अक्सर चले जाते हैं। और क्या करना है? ਜੂਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, हाँ, ਦਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋ। हालेलुया। हर किस्म दे जूले ਨੂੰ, वो जूला ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਫਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। हालेलुया। अपनी रोटी जो हमने नहीं खानी इन दिनों में, वो रोटी दूसरों को बांटनी है। ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ। आमीन। फिर ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਜੋ हाँ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ अपना मुंह ना लुकाओ। हालेलुया। साथी कौन है? दूसरे इंसान हमारे साथी हैं, और अगर वो दुखी हैं, मुसीबत हैं, नंगे हैं, भूखे प्यासे हैं, जरूरतमंद हैं, तो उनकी मदद करो। फिर तेरा चानन फजर वांगू फुट निकलेगा। ऐसे खुदावंद कहता है कि फिर तुम्हारा चानन निकल आएगा जैसे फजर वांगू, सुबह वांगू, जैसे सुबह सवेरे सूरज निकल आता है। ਅਤੇ तेरी तंदुरुस्ती छेती उगड़ पवेगी। हाँ, क्या उगड़ पड़ेगी? तंदुरुस्ती। हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या, पहले मेडिकली डॉक्टर कहते हैं रोजा रखो, तो खुदावंद जानता है, और वो हजारों साल पहले यही बात कहता है कि फिर तंदुरुस्ती जो है वो तुम्हारे अंदर से निकल आएगी, फिर बीमारियां नहीं रहेंगी। खुदा पर भरोसा हम करके देखें। आगे तेरा धर्म अगे अगे चलेगा। हाँ, यहोवा दा प्रताप तेरे पिछे राखा होवेगा। हालेलुया। खुदा दी ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ चलेगी, तो ਉਹਦਾ जलाल ਸਾਡੇ पीछे पीछे, यानी फिर हम कहेंगे कि उसने मुझे आगे पीछे से घेर लिया है। ये है आगे पीछे से घेरना। आगे आगे उसकी सच्चाई चलेगी, उसका कलाम चलेगा, और पीछे पीछे उसका जलाल चलेगा, और इस तरह से हम फतह पाएंगे। तद तू पुकारेगा हाँ, अते यहोवा उत्तर देवेगा। हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम पुकारें तो खुदा हमारे सवाल का जवाब दे, हमारी दुआओं को सुने। तो यहाँ तब जब हम ये काम करेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा। फिर तद तू दुहाई देवेगा हाँ, अते ओ आखेगा मैं हैगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम कहेंगे खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, और खुदावंद कहेगा बेटा तू बता, मैं यहाँ पर हूँ, बता मुझे, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये है हमारा पहला काम। जब हमने अपने आप को पाक करना है तो अब रोज़ा रख कर अपने आप को पाक करना है। रोज़ा रख कर अपने आप को बदियों से, गुनाह से, आलूदगी से और गुनाह के धब्बों से हमें अपने आप को बचाना है। और सबसे पहले जो चीज़ बनाई गई थी वो जिस्म था, और खुदा कहता है सबसे पहले आपने अपने जिस्म को पाक करना है, और रोज़ा जिस्म को पाक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरे नंबर पर खुदा चाहता है कि हमारी रूहें भी पाक हों। पहले हमने किसको पाक किया? जिस्म को। और रूह को हम किस तरह से पाक कर सकते हैं? कौन बताएगा? सोचें जरा, कैसे हम अपनी रूह को पाक कर सकते हैं? वचन। हालेलुया। कैसे? वचन। ये जो खुदा का कलाम है, ये एक
पाक पानी की तरह है। हालेलुया। और पानी जिस तरह से जिस्म को पाक करता है, खुदा का वचन जो है वो हमारी रूह को पाक करता है। किसी ने रूह की खुराक क्या? रूह दी खुराक है, जैसे पेड़ दी खुराक की हुंदी है पानी, और जो रूह की खुराक है वो खुदा का कलाम है। और उसके अलावा और खुदा के कलाम के अलावा और क्या चीज हमें चाहिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये भी वचन का दूसरा हिस्सा है। कलाम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कलाम को एक हिस्से को कहते हैं लोगोस और दूसरे को रीमा। क्या कहते हैं? लोगोस और रीमा। जो लोगोस होता है वो लिखा हुआ कलाम है। ये जो कलाम लिखा हुआ है ये क्या है? लोगोस है। और लेकिन जो कलाम पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है, जो कलाम खास तौर पर हमारे लिए होता है, उसको कहते हैं रीमा वर्ड। और इस तरह से हम दो तरीके से अपने आप को पाक कर सकते हैं, खुदा के कलाम से और खुदा के पाक रूह से। फिर अभी आपने वर्शिप की, इस तरह से हम अपनी रूहों को पाक और साफ कर सकते हैं। एक हवाला मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ पढ़ें कि खुदा हमें क्या कहता है। ज़बूर 51 उसकी 10 आयत है। 51 ज़बूर ओदी 10 आयत पढ़ांगे इसे। हे परमेश्वर मेरे लिए एक पाक मन उत्पन्न कर। हाँ, हे परमेश्वर ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और अते मेरे अंदर नवे सिरे तो स्थिर आत्मा भी। हाँ, और नवे सिरे तो मेरे अंदर रूह को भी तू नया कर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम खुदावंद से मांगेंगे तो वो हमारे जिस्मों को तो पाक करेगा, वो हमारी रूहों को भी पाक कर देगा। हम पढ़ेंगे दूसरा करंथियों 7 बाब और उसकी पहली आयत। सो हे प्यारिओ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ हाँ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ हाँ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। हालेलुया। की मलिनता ही लिखा है। ਮਲੀਨਤਾਈ ਹਾਂਜੀ। हाँ, और मलिनता की है गंदगी, मलिनता की है आलूदगी, नापाकी। और पौलुस रसूल यहाँ पर लिखता है, ऐ मेरे अजीजों, चूंकि हम सब वादे में शामिल हैं तो आओ हम अपने आप को जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से ही अपनी नापाकी को दूर करें, अपनी आलूदगी को पाक करें और खुदा के खौफ के साथ, पाकीज़गी के साथ अपनी जिंदगियों को बसर करें। अब हमने दो हिस्से पाक कर लिए, रोज़ा रखकर जिस्म को पाक कर लिया, और फिर हमने कलाम पढ़ के और दुआ करके और वर्शिप करके हमने क्या कर लिया? अपनी रूह को भी पाक कर लिया। अब तीसरी चीज क्या रह गई है? दो चीजें हो गई, जिस्म हो गया पाक, रूह हो गई, जान। तीसरी चीज क्या रह गई? जान। अब जान को हम किस तरह से पाक करेंगे? और अब हम आखिरी हवाला पढ़ेंगे इफिसियों 4 बाब और उसकी 31 आयत। मेरे अजीजों, जब हम रूह और बदन से मिलकर बने हैं तो हम जीती जान हुए हैं, और सोल का ताल्लुक हमारी सोशल लाइफ से होता है। ये जो हम सब बहन भाई आज इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं, ये हमारी सोशल गैदरिंग है, और हमने आपस के ताल्लुकात को भी अच्छा बनाना है। अगर हम पाप में फंस चुके हैं, अगर हमने किसी का दिल तोड़ा है तो उससे सुलह कर लेनी है। अगर किसी ने हमारा गुनाह किया है तो उसे माफ़ कर देना है, और अगर हमने किसी का दिल तोड़ा है तो उससे माफ़ी मांग लेनी है। ये है अपने आप को सोल के लेवल पर पाक करना। और हम हवाले पढ़ेंगे, पौलुस रसूल क्या कहता है इफिसियों 4 बाब 31 और 32 आयत, 2 आयतें पढ़ें। सब कुड़तन, क्रोध, कौप, रौला ਅਤੇ दुर्वचन ਸਾਰੀ ਬੁਰੀਆਈ ਸਣੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ,
ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ मसीह विच तुहानू माफ कीता। हालेलुया। और अब हमने करना क्या है? सोल को हम किस तरह से पाक करेंगे? अपने जो सोशल रिलेशन है, अपने जो भाई बहनें हैं, हम उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनके गुनाहों को हम पसे पर्दा डाल देंगे, माफ़ कर देंगे। और अगर हमने किसी से गलती की है तो हम माफ़ी मांगेंगे। और यहाँ पर पौलुस रसूल लिखता है क्या क्या दूर करना है? तलख मजाजी। कभी कभी हम किसी के साथ बड़ी बुरी तरह पेश आते हैं, वो प्यार से बात करता है और हम लोग गुस्से से बात करते हैं। और खुदावंद कहता है कि आज के बाद जब आपने पाकीज़गी करनी है तो तलख मजाजी नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, शोरो गुल नहीं करना, बदी नहीं दूसरों के खिलाफ करनी, चोरी नहीं करनी, दूसरों को धोखा नहीं देना। ये सारे काम हमने छोड़ देने हैं। और खुदा कहता है एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रहो। जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। यीशु मसीह ने हमें तब माफ़ किया था जब हम अभी गुनाह के बंधन में फंसे थे, उस पर ईमान भी नहीं लेकर आए थे, और वो हमारी खातर उसने अपनी जान कुर्बान की। इसलिए हम ये ना सोचें कि अगला मैनू माफ़ करेगा तो फिर मैं माफ़ करूँगा। ऐसे नहीं, आपने पहल करनी है। उसने आपको माफ़ नहीं भी किया तो आप उससे खुद जाकर माफ़ी मांगे। और अपने रिश्तों को हमने बहाल करना है, हमने सुलह करनी है, हमने प्यार और मोहब्बत के दायरे में रहना है। इस तरह मेरे अजीज़ों, हम अपने बदन को, अपनी रूह को और अपनी जान को हम महफूज रख सकते हैं, हम पाक कर सकते हैं, और आज के दिन का मकसद पूरा हो जाएगा। और आज के दिन को याद रखें, ये है कफ़ारा ज़िफ्तेरा, यानी ये क्लीनिंग डे है। ये एक ऐसा मंडे है जिसको क्लीनिंग मंडे कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ घरों को साफ करने की बात नहीं, अपने जिस्मों को पाक करना है, हमने अपनी सोचों को पाक करना है, हमने अपनी रूह को पाक करना है, और हमने अपने रिश्तों को पाक बनाना है। और रिश्ते अगापे मोहब्बत से पाक होते हैं, जो कि ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई शर्त नहीं, जिसमें कोई लालच नहीं, जो बेरिया मोहब्बत है और जो यीशु मसीह ने हम सबसे की है। आज का दिन आप सबको क्लीन मंडे बहुत बहुत मुबारक हो। और याद रखें कि 2 दिन के बाद एक और दिन मनाया जाएगा, उसको ऐश वेंसडे कहा जाता है, उसे राख का बुध कहते हैं। तो जब हमारे ग्रीक जो कम्युनिटी है वो आज के दिन को क्लीन मंडे के तौर पर मनाती है, तो कैथलिक और अदर जो डिनोमिनेशन है वो इसको ऐश वेंसडे के तौर पर मनाते हैं। वो अपने माथों पर राख लगाते हैं, और उसका भी यही मतलब होता है कि आप अपने आप को हम्बल कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं कि आपने एक दिन मरना भी है। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों दिनों में कोई बुराई नहीं, जो भी अपने अपने तरीके से मनाता है वो बेस्ट है। लेकिन मेन मकसद 40 दिन के रोज़े हैं, और रोज़े रखने हैं, अपने आप को पाक करना है। और जो पैसा इन दिनों में हम अपने खाने से बचाएंगे वो दूसरों की मदद में, चर्च के कामों में और खुदावंद के कामों में देंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।